नमस्कार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी सामाजिक कहानी लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया की दौर में रिश्तों को भूलते जा रही है। यह कहानी एक लड़की निहारिका और उसके सपनों की है, जिसे बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला गया था। देखते हैं कि वह कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। पहला अध्याय, निहारिका का सुखद बचपन। निहारिका अपने परिवार का नूर थी। माता पिता अशोक और मीरा ने उसकी परवरिश राजकुमारी की तरह की। उसका हर सपना उनके लिए एक लक्ष्य था। बेहतरीन शिक्षा, कला में रुचि और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व के साथ निहारिका बड़ी हुई। निहारिका का मानना था कि जीवन में हर किसी को अपने सपने पूरे करने का हक है। दूसरा अध्याय, भव्य विवाह। जब निहारिका 25 साल की हुई तो उसके लिए अनुराग का रिश्ता आया। अनुराग विदेश में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को सही माना। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुई। निहारिका के माता पिता ने हर चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी भव्य थी, रोशनी, संगीत और हर तरफ खुशियों का माहौल। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ अनकही अपेक्षाएं दोनों तरफ थीं, जो जल्द ही सामने आने वाली थीं। तीसरा अध्याय, एक नई शुरुआत। शादी के बाद निहारिका ससुराल पहुंची। अनुराग कुछ ही हफ्तों में विदेश लौट गया और निहारिका को अपनी सास सुषमा और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिला। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। निहारिका ने घर के कामकाज में हाथ बंटाना शुरू किया और परिवार के रीति रिवाज समझने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही छोटी छोटी बातें सामने आने लगीं। सुषमा जी का मानना था कि बहू को साड़ी पहननी चाहिए, जबकि निहारिका को वेस्टर्न कपड़े पहनने में सहजता महसूस होती थी। यह मतभेद धीरे धीरे बढ़ने लगा। चौथा अध्याय, मतभेदों का आरंभ। एक दिन निहारिका ने नौकरी करने की इच्छा जताई। सुषमा को यह बात चुभी। उनका मानना था कि बहू का प्राथमिक कर्तव्य घर और परिवार के प्रति होना चाहिए। यहाँ से उनके रिश्ते में खिंचाव शुरू हुआ। सुषमा की सोच। उन्हें लगता था कि घर में बहू का योगदान घर के भीतर होना चाहिए। समाज और परिवार में उनकी परंपराओं का पालन ही इज्जत बढ़ाएगा। निहारिका की सोच। वह मानती थी कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन आत्मनिर्भरता और अपने सपनों को जीना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पांचवा अध्याय, दोनों तरफ की गलतियां। समय के साथ दोनों ने अपनी जगह सही महसूस की, लेकिन गलतियां भी हुईं। उसने कई बार अपनी बात रखते हुए सुषमा के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। उसे यह समझने में देर हुई कि हर परिवार का अपना ढांचा और रीति रिवाज होते हैं। उन्होंने अपनी सोच और परंपराओं को निहारिका पर थोपने की कोशिश की। निहारिका की भावनाओं और उसकी क्षमता को समझने में चूक हुई। दोनों के दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन समस्या थी कि दोनों ने संवाद से ज्यादा अपने अपने तर्कों को सही ठहराने में समय लगाया। समस्या तब और बढ़ी जब पारिवारिक बातें बाहर आने लगीं। रिश्तेदारों और दोस्तों ने दोनों को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, जिससे और गलतफहमियां पैदा हो गईं। अनुराग, जो विदेश में था, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह निहारिका को कहता कि थोड़ा और अपनी माँ से कहता कि वह निहारिका को आजादी दे, लेकिन भावनाओं का जाल इतना उलझ चुका था कि हल निकालना मुश्किल लग रहा था। एक दिन निहारिका और सुषमा जी के बीच एक लंबी बातचीत हुई। यह बातचीत भावनात्मक थी। निहारिका ने अपने सपनों और आत्मनिर्भरता के महत्व को साझा किया। सुषमा जी ने बताया कि उन्हें अपनी परंपराओं का महत्व बनाए रखने का डर था। इस बातचीत ने दोनों के दिलों को छुआ। निहारिका ने महसूस किया कि ससुराल के रीति रिवाजों का सम्मान करना उसका कर्तव्य है और इसे वह खुशी खुशी कर सकती है। सुषमा जी ने समझा कि बहू की खुशी और आजादी परिवार के लिए गर्व का विषय हो सकती है। समझदारी और बातचीत के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी।
निहारिका ने अपने करियर को संभालने के साथ साथ घर के रीति रिवाजों को भी अपनाया। सुषमा जी ने निहारिका को उसके तरीके से जीने की आजादी दी। अनुराग ने दोनों के बीच सेतु बनने का काम किया। उसने अपनी माँ और पत्नी के बीच संवाद बढ़ाया और दोनों को साथ लाने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब दोनों पक्ष समझ और सम्मान दिखाते हैं। परंपराओं का सम्मान करते हुए खुद को बनाए रखना जरूरी है। बदलते समय के साथ चलना और नई पीढ़ी के सपनों को अपनाना महत्वपूर्ण है।